गतिविधि में जो दूसरी अगली गतिविधि है आज की, वो है, आज कौन सा डे है? सैटरडे। सैटरडे को क्या होता है? अभिव्यक्ति का एक्सप्रेशन डे। हाँ, और एक्सप्रेशन डे किस पर आधारित होता है? जो कहानी आपको सुनाई गई है इस हफ्ते में, उस कहानी के आधार पर आपने जो है अपने विचार व्यक्त करने हैं। ठीक, उसमें आपको एक वर्ड दिया जाता है, आपने इस शब्द पे या इस टॉपिक पे जो अपनी बात रखनी है। तो मैंने आपको टॉपिक दिया था स्वच्छता पे, क्योंकि कहानी ही किस पे आधारित थी? स्वच्छता पे। आज आपने स्वच्छता पे अपनी बात रखनी है। और आप जानते हैं कि इस हफ्ते हमने, आज विश्व मलेरिया दिवस भी है, और उसके साथ साथ परसों हमने पृथ्वी दिवस भी मनाया। नहीं मनाया? पृथ्वी दिवस मनाया कि नहीं मनाया? हाँ, तो पृथ्वी दिवस भी जो लगभग, मतलब पृथ्वी को भी क्या रखना, हमको साफ रखना है। स्वच्छता पे आधारित दिवस है वो भी। हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी भी जो है, हमारे पृथ्वी का पर्यावरण अच्छा होगा, स्वच्छ रहेगा, तो हम भी क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे, है ना। तो रोहन एक लड़का होता है जो कक्षा का मॉनिटर होता है। ये आपको पता है, कहानी बड़े अच्छे ढंग से आप जानते हैं। का क्या होता है? मॉनिटर होता है, और वो जो है प्रत्येक बच्चे पर क्या रखता है? अपनी नज़र रखता है। ठीक है ना। उसी कक्षा में, उस स्कूल में एक बच्चे का नाम था सलीम। और सलीम क्या करता है? प्रार्थना में नहीं आता है, लेकिन वो जो है कहीं सफाई कर रहा होता है। और बाद में जो है मैम की नज़र पड़ती, मैम पूछती है कि जो है कौन ऐसा बच्चा था जो आज प्रार्थना में नहीं था। तो सलीम क्या बोलता है? सलीम कहता है कि हैं? हाँ, रोहन कहता है कि सलीम जो है नहीं था। और वो उसके बाद सलीम से पूछा था, सलीम क्या कहता है? मैं क्या कर रहा था? सफाई कर रहा था। ठीक है ना। लेकिन मैम कहती हैं कि हैं भी सफाई कर सकते हैं, हमको रूल नहीं तोड़ना चाहिए था। सलीम को मैम कहती हैं कि रूल नहीं तोड़ना चाहिए था, हम प्रार्थना के बाद ही सफाई कर सकते थे, ये था, है ना। तो ये पूरी कहानी थी, और उसके आधार पे आपको कहा गया था कि आपने इस हफ्ते स्वच्छता पर अपनी बात रखनी है। ठीक है। तो अब हम समय, आपका समय शुरू होता है अब बोलने का। अपने आप कोई भी उठ सकता है, अपनी बात रख सकता है। आनंदम के अंतर्गत आज का शब्द है स्वच्छता। मैं स्वच्छता पर अपनी बात रखने जा रहा हूँ। हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। अगर हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए हमारे जीवन में स्वच्छता का बहुत बड़ा महत्व है। हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। अगर हमारा पर्यावरण गंदा होगा तो हमें बीमारी भी हो सकती है। बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। चलो ठीक है। हमें रोज स्नान करना चाहिए, और स्वच्छ रहना चाहिए। ठीक है। इन्होंने कहा कि हमको स्नान का, मैंने व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। कोई और? हमारे जीवन में स्वच्छता का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हमारे आसपास स्वच्छता रहेगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। हमें कूड़ा कबाड़ फैलाना नहीं चाहिए। अगर कोई भी चीज़ नीचे गंदी चीज़ पड़ी है तो हमें उसको कचरेदान में डालना चाहिए। हमें अपने नाखून काटने चाहिए, और हमें रोज नहाना चाहिए, जिससे हम शुद्ध रहेंगे। ठीक, कोई और? कोई और? दिव्या, आप इधर सब सामने बैठो। ये क्या, अंशिका, सीधे बैठो। कोई और? दिव्या, आप बोल रही हैं, आप बोल रही हैं। अंशिका कुछ बोल रही है। हाँ, ये बोल रही है। आनंदम की गतिविधि के अंतर्गत आज का शब्द है स्वच्छता। स्वच्छता पर मैं अपनी बात रखने जा रही हूँ। स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। स्वच्छता का अर्थ होता है साफ सफाई रखना। हमें अपने वातावरण को साफ रखना चाहिए। अगर कोई चीज़ नीचे गिर जाए तो हमें इसको डस्टबिन में डालना चाहिए। हमें अपने नाखून और हमें नहाना चाहिए, नाखून काटनी चाहिए, और डेली ब्रश करना चाहिए। ठीक है, बहुत सुंदर। कोई और? अच्छा, अभी बोल रहे हैं। आनंदम के अंतर्गत मैं
दो शब्द बोलने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। अगर स्वच्छता नहीं होगी तो हम भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। अपने आस पास के वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। हमें फूल पेड़ पौधों में पानी डालना चाहिए और अगर कूड़ा कचरा कहाँ पर फैला हुआ है तो हमें उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। हमें स्वस्थ रहना चाहिए। जैसे हम सुबह उठना, मुंह धोना, ब्रश करना आदि करना चाहिए। चलिए, बहुत सुंदर। कोई और बोलना चाह रहा है स्वच्छता पे अपनी बात? हाँ। आनंदम की गतिविधि पर आज का शब्द है स्वच्छता। स्वच्छता पर मैं दो शब्द बोलने चाह रहा हूँ जो इस प्रकार से हैं। स्वच्छता पर जीवन का आधार है। स्वच्छता जीवन का आधार है। हमें अपने आसपास की गंदगी को डस्टबिन में डालना चाहिए। बोलो। अपने घर को साफ रखना चाहिए, अपने स्कूल को साफ रखना चाहिए, है ना? चलो बैठ जाओ नीचे। कोई और? हम स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं ना। हैं? स्वच्छता क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता पे भी ध्यान देना है और पर्यावरणीय स्वच्छता पे भी ध्यान देना है। हमें विचारों से भी स्वच्छ होना चाहिए। विचारों से भी क्या होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। विचार भी हमारे साफ होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। उससे क्या होता है? सकारात्मक सोच बढ़ती है। जब जहाँ सकारात्मकता बढ़ेगी, जहाँ सकारात्मक सोच रहेगी, वहाँ जो है क्या होता है? विकास होता है, सफलता मिलती है। ठीक है ना?